सिकंदर हाउस का डाइनिंग हॉल हमेशा की तरह चमक रहा था। झूमर की सुनहरी रोशनी, महंगे क्रिस्टल के गिलास, चांदी की कटलरी और इंपोर्टेड क्रॉकरी, सब कुछ उस आलीशान जिंदगी की गवाही दे रहे थे जिसे देखने वाले अक्सर रश्क करते। मगर उस वक्त उस कमरे की हवा में अजीब सी तपिश फैली हुई थी, एक खामोशी जो किसी भी वक्त विस्फोट का रूप ले सकती थी। टेबल के बीचों बीच एक नीली फाइल रखी थी जिसके ऊपर रखा सुनहरे बॉर्डर वाला नैपकिन हल्की हवा से हिल रहा था। सालार कुर्सी पर मौजूद मग में कॉफी खोल रहा था, धीमी लेकिन इतनी नुकीली कि जैसे हर आवाज उसके सामने बैठे फारूक सिकंदर को चुभ रही थी। फारूक सिकंदर टेबल के दूसरी ओर बैठे थे। उनका सीधा पोस्चर, प्रेस्ड सूट और हमेशा ठंडी आंखें वही इमेज थी जो सालों से उनके साथ जुड़ी हुई थी। सालार को यूं बेफिक्री से बैठा देखकर उनका खून खौल रहा था। आखिर बर्दाश्त कर ना सके तो बोल उठे, तुम्हें पता है आज मुझे कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी? फॉरेन डेलीगेट स्पेशली तुम्हें सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम लीड लो और प्रोजेक्ट के साथ अपना टैलेंट भी दुनिया के सामने लेकर आओ। लेकिन सालार, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी देना बेकार है। तुमने तो आने से साफ मना कर दिया और फिर तुम्हारे ना आने की वजह से उन लोगों से मुझे एक्सक्यूज करना पड़ा। अंदाजा भी है तुम्हें कि मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है इस तरह सबके सामने। उन्होंने अपनी हमेशा वाली सर्द मेहरी के साथ कड़क आवाज में चुप्पी तोड़ी। ओ बना दिए ना एक्सक्यूज, आप वैसे भी एक्सपर्ट हैं इस काम में। सालार ने एक हल्की ऑलमोस्ट सार्कास्टिक मुस्कान दी और मग में मौजूद कॉफी का सिप लेते हुए बहुत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया था। बाप के गुस्से का 1% असर भी उसके चेहरे पर मौजूद नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे यह उसका रोज का रूटीन हो। फारूक सिकंदर का चेहरा तन गया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच सॉसर पर तकरीबन पटखने के से अंदाज में रखते हुए एक गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए यह सब मजाक है सालार। अगर कभी तुमने बिजनेस में इंटरेस्ट लिया होता तो तुम्हें पता होता कि बिजनेस में रेप्यूटेशन सबसे अहम होती है। और आज तुमने मेरी रेप्यूटेशन को दांव पर लगा दिया। डेलीगेट्स ने साफ कहा कि मिस्टर सिकंदर, आपका बेटा इमेच्योर और बेहद इरिस्पॉन्सिबल है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट नहीं थी, यह मेरे पूरे करियर पर दाग था। फारूक सिकंदर का गुस्सा इस वक्त आसमान पर था, मगर सालार के चेहरे पर मजाल है जो एक शिकन भी आई हो। एक बार फिर से कॉफी का सिप लेकर मग को टेबल पर रखने के बाद इस बार वो पूरी तरह से बाप की तरफ मुतवज्जा हुआ था। उसने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए सीधा अपने बाप को देखा। करियर, रेपुटेशन, डील्स, यही सब है ना आपकी दुनिया? कभी आपने सोचा है जिस बेटे को आप हर वक्त इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं, उसे आपने किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सिवाय फाइल्स और मीटिंग्स के? सारे जहां का जहर लहजे में समाये वो बाप से पूछ रहा था। फारूक सिकंदर के होठों पर कड़ी लकीर उभरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इस प्रोजेक्ट के रूप में और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम उसके लायक नहीं हो। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी एंटीक घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सालार ने धीरे से कुर्सी की बैक पर सिर टिकाया, दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर रखे। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, जैसे बाप के इस रवैये को देखकर उसे बहुत सुकून मिला हो। लायक होना आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आपने हमेशा मुझे उसी स्केल से मापा है जिसमें सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट आते हैं। एक बच्चे की फीलिंग्स, उसकी जरूरतें कभी उस स्केल पर फिट ही नहीं होती। फारूक सिकंदर कुछ बोलने ही वाले थे कि उनका फोन रिंग कर उठा, तो वो सालार को छोड़कर फोन की तरफ मुतवज्जा हुए।